नमस्कार। मैं अजय नाग। बहुत दिनों से मन में एक विचार उत्पन्न हो रही थी जो मैं आप लोगों के सामने समक्ष रखने का सोच रहा हूँ। मैं पहली बार अपनी बातों को वीडियो के मार्फत आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इधर जहन में मेरी कुछ बातें आई। लोग कहते हैं कि मुझे बहुत कम लोग पसंद करते हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लोग सही कहते हैं, क्योंकि हमारी आज देश की जो मानसिकता है वो चार घड़े में बटी हुई है। दो घड़ा तो मेरे साथ है, लेकिन दो मेरे साथ नहीं है। और ये दोनों जो हैं एक कट्टर हैं, एक इधर वाले एक उस साइड वाले, एक इस तरफ वाले एक उस तरफ वाले, लेकिन दो तरफ वाले मेरे साथ हैं। लेकिन ये दोनों तरफ वाले जो मेरे साथ हैं इनकी संख्या नगण्य है। इसीलिए मैं बहुत चंद लोगों का पसंद बनता हूँ। और जो ये हकीकत है, हकीकत ये भी है कि जब आप सत्य की राह पर चलेंगे तो वहाँ भीड़ बहुत कम मिलती है। झूठ के रास्ते भरे रहते हैं। मेरी प्रयास रहती है कि मैं सत्यवादी तो नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चाई है, जो सत्य है, जो समाज में घटना घटित हो रही है, वो आप लोगों के समक्ष अनवरत रखने का प्रयास करता हूँ और करूँगा। रास्ते तो सबको पते हैं। मुझे यूरोप जाना है, यूरोप के एक देश इंग्लैंड जाना है, रास्ता जानता हूँ, लेकिन जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे मैं ऐसी बात नहीं कि मेरा बिना जाए वहाँ पर काम नहीं हो सकता। मेरी ज़रूरत वहाँ जाने की नहीं है, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं है। मेरी ज़रूरत जहाँ है, बस हम अपनी ज़रूरत को वहीं से पूरे करें। आज इस कोरोना रूपी महामारी में, जिसे वैश्विक महामारी का एक नाम दिया गया है, ये वाकई में हमें इस चीज़ के लिए सचेत करी है कि आपका जो ज़रूरत है उस ज़रूरत से ज़्यादा खिलवाड़ मत कीजिए। प्रकृति में सारी व्यवस्था बनाई हुई है। आज देखिए, हमारी ज़रूरतें सीमित हो गई। जो हम दिखावे की ज़िंदगी जीना शुरू किए थे वो आज पटल पर आ गई। जो पैसा, जो कभी सोशल स्टेटस डालते थे, आई एम इन यूरोपियन कंट्री, हैं, आज मैं यहाँ हूँ, आज उन्हें भारत प्यारा लग रहा है। और जो भारत में आज 2x2 के कमरे में रह रहे हैं, उन्हें अपने गांव याद आ रही है। इस चीज़ को दिमाग में रखा जाए, जिसकी जहाँ ज़रूरत होती है उस ज़रूरत से ज़्यादा की खिलवाड़ ना होना चाहिए। हम पिज़्ज़ा में चले गए थे, हम बर्गर खाने लगे थे, रोटी दाल खाने वाले को हम ही दृष्टि से देखते थे। याद कीजिए, गमछा सर कंधे पर रखने वाले को देहाती कहा जाता था। लेकिन हम भूल गए कि 2 जोड़ी के कपड़े, 1 जोड़ी जूता, कंधे पर गमछा, यही हमारे बुजुर्गों की पहचान थी। और कोई रोग नहीं होती थी, सारे लोग निरोग रहते थे, लंबी आयु थी। लेकिन आज हम अपनी ज़रूरत से खिलवाड़ करने के कारण, पिज़्ज़ा बर्गर की सोसाइटी में जाने के कारण अनेक बीमारियों को जन्म दे दिया। हमारे युवा 25 साल, 30 साल, 40 साल के बच्चे, क्या भाई, तो हाइपर टेंशन में चल रहे हैं, हाइपर टेंशन की दवा ले रहे हैं, कोई शुगर की दवा ले रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी लालसा ज़रूरत से ज़्यादा पाने की रह गई। आज दाल रोटी बहुत अच्छी लग रही है, बुरा मत मानिएगा। मैं भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत शहर से किया और गांव में आकर बसा, और मेरी सारी ज़रूरत यहीं पूरा होती चलेगी। 35 साल से गंगा सफाई योजना का कार्यक्रम, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे 1985 में, पहली बार गंगा सफाई योजना का एक कार्यक्रम बना, और आज 35 साल के दिन गुजर गए। 22,000 करोड़ रुपया
खर्चा करने के बाद भी हमारी गंगा साफ नहीं हो पाई। जो गंगा आज साफ हो गई, अविरल हो गई, और उस गंगा को के पानी को हम पी सकते हैं, ऐसी एक रिपोर्ट आ रही है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री की भी मंशा थी। आखिर 22,000 करोड़ रुपया गया कहाँ, विचार कीजिएगा। हमारी वो जरूरत नहीं थी उसकी, लेकिन कहीं ना कहीं घालमेल हुआ, और आज हमारी ज़रूरत कहाँ तक सीमित हो गई। गाड़ी घोड़ा दुनिया जहान, पॉल्यूशन, वही दिल्ली, जिस दिल्ली की प्रदूषण की बात अक्सर टीवी पर चर्चाएं में आप सुनते होंगे। हालांकि वो भारत के 10 सबसे पॉल्यूटेड सिटी में दिल्ली का नाम नहीं आता है, लेकिन चर्चा में अधिक रहता है, क्योंकि वहाँ हम नहीं है, हमारी सरकार नहीं है। वो कहीं विदेश से आया है, पाकिस्तान का सरकार शायद बनी हुई है वहाँ पर, ये फैक्ट है। पाकिस्तान के सपोर्ट की सरकार है, इसलिए वहाँ की पॉल्यूशन की चर्चा अक्सर होती है। और आज दिल्ली की पॉल्यूशन, या प्रभु तेरा शुक्रिया, ये प्रकृति है, इससे खिलवाड़ मत कीजिए। कोरोना ने यही, महामारी ने ही सिद्ध किया, जिस चीज़ को हम भूल चुके थे, जिस चीज़ को हमने भूल चुका, उस चीज़ को हमें याद दिला दिया। प्रकृति से सारी चीज़ आपकी उपलब्धता है। हमारी ज़िंदगी बहुत सादगी से कट सकती है, हमारी ज़रूरतें सीमित हैं, इच्छाएं तो अनंत है, अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, लेकिन ज़रूरतें सीमित है। और उस ज़रूरतें को के बेजरूरत जाने में आज हमने पूरे देश को प्रदूषित करके रख दिया। कहना तो बहुत कुछ है, पहली बार किसी वीडियो के सामने आ रहा हूँ, बहुत सा चीज़ त्रुटियाँ इसमें होगी, बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से, अभ्यास नहीं है, लिखने की अभ्यास है, तो क्षमा करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी ज़रूरतों को, स्वार्थ रूपी जो ज़रूरत हम बना चुके हैं, उसको एक जगह स्थिर रख दें और सत्य को स्वीकार करें। और सत्य यही है कि हमारी ज़िंदगी से अभी तक जो भी हो, पिछले 70 वर्षों से, 72 वर्षों से हमारी ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रही थी। प्रकृति को नहीं भी पाया, और उसने दिखलाया कि इससे खिलवाड़ मत करो। इसकी रूप बहुत भयावह हो सकती है, और आज हम सीमित दायरा तक चले आए। शादी विवाह करना है, मत भीड़ बैठो रहो, इसको मत इवेंट बनाओ, पंप शो मत करो, मरनी है, श्राद्ध है, मत पंप शो करो, मत 5 आदमी की 1000 आदमी की व्यवस्था करो, मत 500 आदमी की व्यवस्था, बस यार 2 4 5 10 अपने जो रिश्तेदार हैं उसको लेकर आप अपने फंक्शन करें। शादी तो होगी ही। ज़रूरतों को सीमित करें, देश को सुरक्षित रखें, और बहुत सा माध्यम हमारे देश में आ गया सोशल मीडिया से। नमस्कार करें और हाल चाल लें। धन्यवाद।